We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to the last episode of 2025. Festive season chal raha hai. I'm sure you guys are having a great time. I'm also having. And what an eventful year this has been. So I'd like to end this year with gratitude. Disclaimer, आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल वीडियो है, मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली अ लॉन्गर वीडियो बिकॉज देयर इज अ लॉट टू शेयर. तो पिछले कुछ 2-3 साल वर्क वाइज मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फुल टाइम MC बनूंगा, बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स होस्ट करूंगा. बट इवेंट्स की दुनिया में मैंने अपनी एक जगह बनाई है और मुझे बहुत अच्छा अच्छा काम मिल रहा है, टच वुड. बट मेरी MC की जर्नी शुरू कैसे हुई, मैं MC बना कैसे, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा. सो 2014 की बात है. मेरी एक बहुत खास दोस्त दीपा अदनानी, जिसको हम प्यार से अड्डू बोलते हैं, अड्डू की शादी थी. एंड अड्डू इज माई OG चैट GPT. दुनिया के लिए चैट GPT तो अभी आया, बट मेरे पास चैट GPT सालों से है. सो अड्डू इज वन पर्सन जिसको मैं जब भी कुछ भी मैसेज करता हूँ, यार अड्डू आई वांट सम गेम आइडियाज, अड्डू आई वांट सम जोक्स, अड्डू मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, वो मुझे फट से इतने सारे ऑप्शंस देती है. शी गिव्स मी so many different ideas and मतलब and she's so spontaneous, she's so witty, she's very quick. इनफैक्ट मेरे MC का जितना भी कंटेंट है वो काफ़ी सारा अड्डू से ही आया है. काफ़ी जो गेम्स आइडियाज, जो काफ़ी चीज़ें मैं करता हूँ, उसमें अड्डू का बहुत बड़ा हाथ है. सो अड्डू इज दैट पर्सन. सो अड्डू की शादी थी, सो ऑफकोर्स वी हैड टू डू समथिंग वेरी स्पेशल फॉर हर, बिकॉज उसने सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी सारे दोस्तों के लिए, सबके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज हमेशा लाई है वो. एंड शी इज ऑलवेज बीन दैट पर्सन हु इज कम अप विद सम ग्रेट कॉन्सेप्ट्स. तो एनीवे इट वाज हर वेडिंग, तो वी हैड टू डू समथिंग रियली स्पेशल फॉर हर. तो उसकी जो बहन है हीनू, शी केम अप विद दिस आइडिया. शी सेड यार कपिल शर्मा शो बहुत चल रहा है, क्यों ना उससे रिलेटेड कुछ करें. तो उसने मुझे कहा यार तू गुत्ती बन जाएगा, और हमारा एक दोस्त है प्रैडी, उसको बोला यार तू पलक बन जाएगा. नाउ प्रैडी इज माई पार्टनर इन क्राइम. वो भी ना मेरी तरह एकदम फुल पागल है. ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत मस्तीखोर है, तो उसकी और मेरी बहुत बनती है. सो प्रैडी एंड आई, वी और हमारे बाकी दोस्त, हम सब ने मिलके एक स्किट बनाया और वो जाके हमने अड्डू की शादी परफॉर्म किया. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैड प्लेड गुत्ती. तो जब हम परफॉर्म कर रहे थे तब तो मुझे दिमाग में लग रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज सो लेम, तो आई जस्ट वांट टू गेट डन विद दिस एंड लीव. बट जब मैंने खत्म किया वो लोगों को बड़ा पसंद आ गया. एंड लॉट ऑफ पीपल एट द वेडिंग थॉट आई एम सुनील ग्रोवर. तो मुझे लगा यहाँ तो ये सब सटिया गए हैं, यहाँ तो इन सब ने बहुत दारू पी रखी है. बट लेटर व्हेन आई सॉ माई पिक्चर आई रियलाइज यार एक्चुअली दूर से मैं लगता हूँ काफी सुनील ग्रोवर जैसा. एनीवे, सो दिस इज हाउ वी डिड दैट स्किट. और वहां पे उस वेडिंग पे जो MC थी, शी वॉज अ वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी गुड लुकिंग, अमेजिंग, वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंजेला रेवेलो. शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी डूड यू वर सो गुड, यू शुड बिकम एन MC. सो मैं तो ये सोच के खुश था दैट समबडी हु इज सो गुड ऑन स्टेज, हु हैज सच एन अमेजिंग स्टेज प्रेजेंस, शी इज अमेजिंग विद व्हाट शी डज. उसने इतने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं. शी इज फ्लॉलेस, द वे शी स्पीक्स, द वे शी कंडक्ट्स एन इवेंट, शी इज अमेजिंग. She comes and tells me, dude, you should become an MC. मैं ये सुन के बहुत खुश था. मैंने कहा यार, really, you think so? I was flattered, but I didn't take her seriously. Now cut to a couple of years later, 2017 में. By this time I had moved to Mumbai to pursue acting. मेरा acting तो चल ही रहा था, but acting is not very stable. Acting में कभी आज काम है तो कल नहीं है. तुम आज काम करोगे उसके पैसे तुम्हें 3-4 महीने बाद मिलेंगे. तो I was looking for something else also alongside कि acting के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ. नाउ दिस टाइम हीनू की शादी थी, जो अड्डू की बहन, जिसने पहले कपिल शर्मा का आइडिया दिया था. इट वॉज हर वेडिंग. एंड अड्डू टोल्ड मी यार मेरी शादी पे तुमने जब गुत्ती किया था लोगों को बहुत पसंद आया, इस बार ऐसे कुछ और सिमिलर करते हैं, इस टाइम लेट्स डू रिंकू भाभी. ठीक है, आई विल डू दैट. अगेन उस वेडिंग पे MC कौन थी? एंजेला रेवेलो. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. शी वाज देयर, शी सॉ मी, शी इज लाइक डूड, मैं तुझे कुछ साल पहले भी बोला था, आज फिर बोलती हूँ, यू शुड बिकम एन MC, योर फुल MC मटीरियल यू विल सेल. These were her words. मैंने उसको बोला सुन एंजेला, what you do is amazing. I don't think I can do that. The way you talk, you're so flawless. तुम fumble भी नहीं करती हो, तुम clearly बात करती हो, you're so spontaneous. I don't think I can do that. She said, Jayesh, you're seeing me after 12 years of my work. मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद तू मुझे देख रहा है और तुझे लग रहा है मैं इतनी अच्छी हूँ. But when I started, I was not that good. Trust me. But you are ready. Trust me. You know, power of words. I spoke about it in my last episode. This is what her words did to me.
मुझे लगा यार जब एंजेला जैसी बंदी को लगता है कि मैं एमसी बन सकता हूँ तो उसने डेफिनेटली कुछ तो देखा होगा मेरे में। दैट पुश मी टू मेक अ शो रील। मैंने अपने पुराने वीडियोस लिए अपने दोस्तों की शादी में जो मैंने मस्तियाँ की थी, कुछ वीडियोस लेके गंदा सा शो रील बना के मैंने फेसबुक पे डाल दिया। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, कुकू। Now Coco is a dear friend and she also happens to be Addu and Hinu's cousin who was there at both the weddings who had seen me perform. उसने मुझे कहा यार तूने अभी एमसिंग शुरू कर दिया क्या? मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है जयपुर में, तू करेगा होस्ट? इट वॉज अ बिग वेडिंग, 6 functions over 3 days. तो उसने कहा तू करेगा? I said sure. She said done, you're hired. It's like wow, that's how I got my first wedding. But the story is not over. मुझे बड़ी वेडिंग तो मिल गई, पर एक एमसी हर फंक्शन पे करता क्या है मुझे आइडिया नहीं है। संगीत का मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत कि ठीक है उस पर क्या होता है, बट मेहंदी, हल्दी, बारात, रिसेप्शन, वेलकम पार्टी, इन सब पे एमसी क्या करता है आई हैव नो आइडिया। और हर इवेंट पे सेम चीज़ तो नहीं कर सकते। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च, आई स्टार्टेड वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोज जो भी अवेलेबल थे। एक तो ऑनलाइन आपको सारे डिटेल वीडियोस कभी नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं सबके, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। बट अगेन यू डोंट नो कि स्टार्ट टू एंड हर फंक्शन कैसा होता है, हर फंक्शन पे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरा पूरा टाइम रिसर्च में गया, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड मेकिंग गेम्स, आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू किया एंड आई थिंक आई ओवर प्रिपेयर्ड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया मैंने। अब वेडिंग के एक दिन पहले मुझे नींद ही नहीं आई है, एंग्जाइटी इतनी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ यार जो मैंने तैयार किया है क्या ये वर्क भी करेगा? आई डोंट नो, आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। क्या मैं जब माइक पे बात करूंगा लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आई डोंट नो, दिस इज मेक और ब्रेक फॉर मी। और जब मैं उधर फ्लाइट में भी मैं जब जा रहा था मुझे फ्लाइट में भी नींद नहीं आई। आई एम ओनली कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिसिंग माई स्क्रिप्ट, राइटिंग नोट्स। जैसे ही वेन्यू पे पहुंचा मैं देखा पूरा दुबई का क्राउड आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू मी, आई न्यू देम, और उनको देख के मेरी और फट गई। यू नो व्हेन यू गो टू अ वेडिंग जहाँ आप किसी को नहीं जानते हो, वहाँ पे आप कुछ कचरा कर भी दो, ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, यू जस्ट गो एंड कम बैक, किसी को पता नहीं पड़ेगा। बट जहाँ सब आपको जानते हैं, आप सबको जानते हो, वहाँ पे तुमने अगर कुछ खराब किया तो भाई बात यूँ फैलती है। और मुझे पता है यार ये बंदे को मैं जानता हूँ, इसके सामने अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ये तो मुझे जज करेगा ही करेगा। हमारे कॉमन फ्रेंड्स को जाके अलग से बताया यार जयेश बहुत बकवास था, उसने कुछ मजा नहीं करवाया, बहुत बोर था यार, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो उनको देख के मेरा प्रेशर और बढ़ गया। मैंने यार अब मैं क्या करूँ, माई हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। फिर मैं जब वेन्यू पे गया मैं देखा वेन्यू इतना बड़ा, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक से सीट्स है। इट वॉज एन ओपन ग्राउंड और इवेंट वाला बोलता है जयेश आपको चाहिए आप ये कर लेना वो कर लेना। वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे मेरा रोज का काम है। भाई उसको क्या मालूम मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वेन्यू देख के मेरी और बैंड बज गई। स्टोरी इज नॉट ओवर। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। आई क्विकली टुक अ शावर। मैंने कहा यार मैं जाके वेन्यू पे जाके ना थोड़ा खड़ा रहता हूँ, थोड़ा सा घूमता हूँ, थोड़ा सा सिंक इन होगा। आई वाज वेरी नर्वस। अब जब मैं वेन्यू पे पहुंचा मुझे 2 अमेजिंग लोग मिल गए, गुलशन जी एंड कैलाश जी। हु आर दीज पीपल? दीज आर 2 पीपल जिनके साथ मैं दुबई में थिएटर करता था। मुझसे उम्र में दोनों काफ़ी बड़े हैं और उन्होंने जैसे ही मुझे वहाँ पे देखा, मुझे देख के इतना खुश हुए, मुझे आके गले से लगा लिया। चला जयेश यार वी आर सो हैप्पी टू सी यू, तुझे हम टीवी पे देखते हैं, तेरे क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड्स देखें। उस वक्त मैं काफ़ी क्राइम पेट्रोल करता था। सो उन्होंने कहा यार तेरे सारे एपिसोड्स हम देखते हैं, लोग शेयर करते हैं, वी फील सो प्राउड कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके टीवी पे आ रहा है, शोज कर रहा है। वी आर सो प्राउड टू यू नो सी योर ग्रोथ। तू यहाँ क्या कर रहा है? आई टोल्ड देम आई हैव कम टू होस्ट दिस वेडिंग। अरे तू होस्ट करने आया है? मतलब ये वेडिंग तो एकदम धमाकेदार होने वाली, बहुत मजा आने वाला है यार, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर परफॉर्मेंस यार, मजा आ जाएगा, तू तो रंग जमा ही देगा। एंड दोज वर्ड्स गिव मी सो मच पावर। सी अगेन पावर ऑफ वर्ड्स। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि यार ये लोग मेरे पे इतना विश्वास रखते हैं, एंजेला मेरे विश्वास रखती है, कोको मेरे विश्वास रखती है, सो मेनी पीपल बिलीव इन मी, आई शुड ऑल्सो बिलीव इन माई सेल्फ यार, मतलब कुछ तो होगा मेरे में। एंड दैट गिव मी सो मच पावर। मैंने माइक उठाया एंड आई स्टार्टेड माई इवेंट ऑन अ वेरी हाई नोट और सामने से ऑडियंस का मस्त रिस्पॉन्स आया एंड there was some energy flowing and everything went so smooth, so well. Not just that event, my other events also, the संगीत, रिसेप्शन, मेहंदी, सारे फंक्शन इतने अच्छे गए। और उस वेडिंग पे कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने फिर मुझे अपनी वेडिंग के लिए हायर किया एंड उस वेडिंग से मुझे और लोगों ने हायर किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार
एक इंसान की सक्सेस ना सिर्फ उसके अकेले की नहीं होती है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड इट. एंड आई थिंक I've been very lucky that I've had so many amazing people in my life जिन्होंने मुझे constantly support किया, who were there for me. So I just want to say thank you to each one of them. And यही है यार, when your words have so much power. जब आप किसी से बात करते हो, किसी को अगर आप डिस्करेज करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, मस्ती में, आपके लिए शायद मजाक होगा, बट सामने वाले के लिए बहुत डेवस्टेटिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है. बट वही ऑन द फ्लिप साइड, इफ यू एनकरेज समबडी, इफ यू से समथिंग गुड, इट जस्ट गिव्स देम पावर. सो बस ये कहना चाहूंगा कि कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग पीपल अराउंड यू, कीप सपोर्टिंग देम, एंड हैव अ ग्रेट न्यू ईयर. मिलते हैं बहुत जल्द अगले साल में विद सम न्यू कहानी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सोलफुल संडेज.